तो इस वीडियो में हम देखेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। जो सोलर सिस्टम है उसकी थ्योरी, जो सबसे फेमस थ्योरी है वो किन्होंने दी थी, वो दी थी कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने ये वाली जो थ्योरी है इसमें क्या बताया कि जो सन है वो हमारे सेंटर में है और उसके अराउंड सारे जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। सो दिस थ्योरी इज नोन एज द हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। हीलियोसेंट्रिक मीन्स सन एट द सेंटर। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, जिसको हम आकाशगंगा के नेम से भी जानते हैं। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर सन हमारा सेंटर पे है, उसके अराउंड जो हमारे 8 मेन प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। इसके अलावा कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स भी हैं, मून है, एस्टेरॉइड है, कोमेट्स हैं और मीटेoroids हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि सन के अराउंड ये सारी जो बॉडीज़ है ये रिवॉल्व करती हैं। जो सन है, मून है, इसके अलावा जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं विच आर शाइनिंग इन द नाइट स्काई, सबको हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़। और जो स्टडी ऑफ यूनिवर्स है उसको हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं हमारे, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। सो दिस इज़ द ट्रिक जिससे आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। दीज ऑर्बिट्स आर नॉट कम्प्लीटली सर्कुलर इन नेचर। ये पूरी तरीके से सर्कुलर नहीं है, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं। इनिशियली प्लूटो भी जो है वो मेन प्लैनेट्स में ही आता था, बट नाउ प्लूटो इज़ अ ड्वार्फ प्लैनेट। द लाइट ईयर जो है वो एक यूनिट है लेंथ की मेजरमेंट की, बिकॉज ये जो बॉडीज़ हैं सारी ये हमारी अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो इनकी जो डिस्टेंस है उसको मेज़र करने के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज़ करते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब हम 1 बाय 1 करके सारी बॉडीज़ को पढ़ेंगे। सो इनिशियली सबसे पहले हम करेंगे सन के बारे में। तो सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड इट्स द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट। जो भी चल रहा है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में उसका जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो तो सन ही है। ये अराउंड 150 मिलियन किलोमीटर दूर है हमारी अर्थ से। लाइट को लगभग 8.5 मिनट लगते हैं सन से अर्थ तक पहुंचने के लिए। हाइड्रोजन और हीलियम जो है दीज आर द मेन गैसेज विच आर प्रेजेंट इन द सन। इसके अलावा जो कोर है हमारे सन का वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट रीजन है, वहीं पे न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन होती है। अब न्यूक्लियर रिएक्शंस 2 टाइप की होती है, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन और न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन दोनों में ही एनर्जी रिलीज होती है, बट कंपैरेटिवली फ्यूज़न में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो हमारे सन के अंदर कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न। जो आउटर लेयर है हमारे सन के एटमॉस्फेयर की वो बहुत ही थिन गैसेस से बनी हुई है और उसको हम बोलते हैं कोरोना। सो कोरोना इज़ द आउटर लेयर ऑफ सन एंड इट्स विजिबल ओनली ड्यूरिंग अ टोटल एक्लिप्स ऑफ द सन। जब टोटल एक्लिप्स होता है उसी टाइम पे कोरोना विजिबल होती है। सन का जो सरफेस टेम्परेचर है वो अराउंड है 6000 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा इसके सेंटर में जो टेम्परेचर वो और भी ज़्यादा है, वो है 1.5 इंटू 10⁻7 केल्विन। अब हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे 1 बाय 1। प्लैनेट्स को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी डिस्टेंस के हिसाब से क्लासीफाई किया गया है। जो इनर प्लैनेट्स हैं वो हमारे 4 हैं, जैसे मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। तो इन्हीं को हम रॉकी प्लैनेट्स के नाम से भी जानते हैं, इन्हीं को हम टेरेस्ट्राइल प्लैनेट्स भी बोलते हैं, बिकॉज इनका जो सरफेस है वो काफ़ी रॉकी है, काफ़ी हार्ड है, डेंसिटी इनकी हाई है। तो इसलिए इनकी कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे इनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। अब जो आउटर हमारे 4 बच गए, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इनको हम आउटर प्लैनेट्स या फिर गैसियस प्लैनेट्स भी बोलते हैं। उसके बाद है कि नासा ने रिसेंटली एक नाइट प्लैनेट को डिस्कवर किया है जिसका नेम है कार्ला। अब हम देखेंगे प्लैनेट्स के बारे में 1 बाय 1। सो सबसे पहले हमारा कौन सा प्लैनेट है, सबसे पहले हमारा प्लैनेट्स है मर्क्यूरी। तो जो मर्क्यूरी है ये सबसे नियरेस्ट है टू द सन। सन के जो सबसे नियरेस्ट में है वो है मर्क्यूरी और ये सबसे छोटा भी है, हिंदी में इसको बुध ग्रह भी बोलते हैं। इसके पास खुद का कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, जैसे हमारी अर्थ के पास क्या है, मून है, वैसे इसके पास नहीं है। ये लगभग 58 डेज लेता है अपने खुद के एक्सिस पे रोटेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी अर्थ को 1 डे लगता है 24 आवर्स का, वैसे इसको अराउंड 58 डेज लगते हैं ये अपना रोटेशन कंप्लीट करता है। और सन के अराउंड ये 88 अर्थ डेज लेता है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए।
मर्क्यूरी के पास ओजोन जैसी कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है। ओजोन जैसे हमारी अर्थ के पास ओजोन की एक लेयर है जो हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, वैसा मर्क्यूरी के पास कुछ नहीं है। अब हम नेक्स्ट प्लैनेट पे आते हैं जो कि हमारा वेनस। वेनस इज अ सेकंड प्लैनेट इन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। वेनस जो है सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। इसको अर्थ की ट्विन के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज इसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमारी अर्थ के साथ मैच होती है। इसके पास भी खुद का कोई सैटेलाइट या मून नहीं है। इसकी जो रोटेशन की डायरेक्शन है वेनस की और जो यूरेनस है, ये दो प्लैनेट्स की जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो है ईस्ट टू वेस्ट, बाकी सब प्लैनेट्स की वेस्ट टू ईस्ट है। इट कम्प्लीट्स वन रोटेशन। जैसे हमने पीछे देखा मर्क्यूरी अपना एक रोटेशन 58 डेज अराउंड करता है, वैसे ये अपना एक जो कंप्लीट रोटेशन है वो 243 अर्थ डेज में करता है, जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट है। इसके अलावा ये एक अपना रिवोल्यूशन अराउंड 224 डेज के अंदर कंप्लीट कर लेता है। वेनस को अर्थ की ट्विन से भी कंसिडर्ड किया जाता है क्योंकि इसका शेप और साइज बहुत ज़्यादा सिमिलर है टू दैट ऑफ अर्थ, इसलिए इसको अर्थ की ट्विन बोला जाता है। वेनस इज नोन एज अ इवनिंग स्टार एज वेल एज मॉर्निंग स्टार भी। ये मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा हॉटेस्ट है। वैसे तो मर्क्यूरी सन के सबसे क्लोज है, बट वेनस की जो है वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। इसका एक रीज़न है क्योंकि इसके सरफेस पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से ये काफ़ी सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है। उसके अलावा जो सनलाइट है वो अराउंड 6 मिनट्स लेती है जिससे वो सन से वेनस तक पहुंच पाती है। इस वीडियो में इतना ही। आगे के जो प्लैनेट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।